मोदी जी के डर की वजह आपको समझ में आती है क्या? देखिए, मोदी जी का हमारे सीना 56 इंच का है, आप उनको डरपोक और कायर नहीं बोलिए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि मोदी जी 1 घंटा 42 मिनट बोल देते हैं, उसके बावजूद एक बार भी ना वो ट्रंप का नाम लेते हैं, ना वो चाइना का नाम लेते हैं। चाइना का नाम लेंगे कैसे? प्लानिंग कमीशन को उन्होंने नीति आयोग बना दिया, नाम बदलने में माहिर है हमारे मोदी जी। नीति आयोग बना दिया। अब नीति आयोग ने 1 हफ्ता पहले सुझाव दिया है भारत सरकार को लिखित रूप में कि चाइना को 24% एफडीआई करने की छूट दी जाए इंडियन मार्केट में। तो स्वाभाविक है कि जब आप उनसे व्यापार करना चाहते हैं, मार्केट करना चाहते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, तो आप कैसे रिश्ते खराब करेंगे? दूसरी बात यह कि वो नमस्ते ट्रंप कर चुके हैं, अब की बार ट्रंप सरकार बोल चुके हैं। अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप को झूठा कैसे बोले। हालांकि वो बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नरेंद्र मोदी जी बोल सकते हैं, लेकिन अब डर उनका क्यों है, ये बड़ा सवाल है राम प्रकाश भाई। आखिर क्या ऐसी सच्चाई है ऑपरेशन सिंदूर की जिसको वो देश के सामने लाने से बचना चाहते हैं और उसको एडमिट करने से बचना चाहते हैं? अभी जैसे निशांत भाई की एक बात से मैं असहमत हूं। निशांत भाई ने राहुल गांधी का नाम लिया, प्रियंका गांधी का नाम लिया और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम लिया। मेरा अपना ये मानना है, जो मैंने 2 दिन सदन की पूरी कार्रवाई देखी है, ये एक बहुत अच्छा सिंबल है राम प्रकाश भाई कि इंडिया गठबंधन, पूरा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहा है पार्लियामेंट में और अपने मुद्दों पर इंटैक्ट रहा है। कहीं भी आप चाहे वो समाजवादी पार्टी से उठा लीजिए, टीएमसी से उठा लीजिए, जो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उनके जितने भी सांसदों ने भाषण दिया है, स्पीच दिया है, वो जो मूल सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर से आपको क्या मिला, आपने सीज फायर क्यों किया, पहलगाम में आतंकी कहां से आए, आप सबके भाषण का सार देखेंगे, चाहे वो सैनी घोष हो, कल्याण बनर्जी हो, कनिमोझी हो, अखिलेश यादव हो, इन सबको आप मिलाइए, सबका जाकर के भाषण वहीं समाप्त होता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत अच्छा बोले, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और सबसे अच्छा बोले गौरव गोगोई। गौरव गोगोई ने जो भूमिका बांधी, उसी भूमिका के ऊपर बात के तमाम स्पीकर्स ने अपनी बात रखी। तो सवाल यह है कि ऑपरेशन अभी 2 दिन का, अब देखिए एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि सेशन शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने 1.5-2 मिनट की बाइट दी थी मीडिया को और उसको बताया कि यह ऑपरेशन सिंदूर का विजय उत्सव है। तो भाई, विजय उत्सव से आप क्यों गायब हो गए? आप तो उत्सव मनाने में माहिर आदमी हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जाके उड़ीसा में रोड शो कर रहे थे। बिहार में तो चलिए चुनाव है, पटना में कर लिया, वहां आपको समझ में आ गया कि यहाँ लोग उसको उस तरह रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में जाके आप कर रहे थे। और वहां उनके रोड शो में जितना भी मोदी जी ने अहमदाबाद में, गुजरात में रोड शो किए, उड़ीसा में किए, बिहार में किए, आप बता दीजिए निशांत भाई, कोई मोदी जी के अलावा कोई सरकार का मंत्री था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, विजय शंकर, जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब हैं वो थे, गृह मंत्री थे। क्योंकि ये जो सवाल ऑपरेशन सिंदूर और सेना भी नहीं पहलगाम थी का पूरा जी साकिब भाई, जी सेना भी नहीं थी। जो ऑब्वियसली। पोस्टर अरे लगाए गए थे, जो बैनर लगाए गए थे, उसमें हमारी हमारी इतनी पावरफुल सेना भी नहीं थी। नहीं, वो तो सर, भाई वो उनका उनका कॉपीराइट है, पेट्रोल पंप पे आर्मी का फोटो पहन सेना के करके, चेहरे के हेलमेट तौर पर लेकर वो के। खुद मौजूद थे ना। सेना सेना के के तो चेहरे के तौर पर वो खुद में खुद मौजूद बावर्दी थे, पूरे फुल ड्रेसअप होकर के वो खुद बिल्कुल। मौजूद थे जी। अब आप देख लीजिए, देखिए राम प्रकाश भाई, चनपटिया चीनी मिल की चाय आ गई है मेरे पास, आप रोज बोलते हैं। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जब आप चाइना को इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट करेंगे और भक्तों से बाइकआउट चाइना करवाएंगे, तो ये दोनों खेल कैसे चलेगा? मान लीजिए भक्त आपके मूर्ख हैं, पूरा देश थोड़ी मूर्ख है। आपके भक्तों को लगता है कि मोदी जी जब नहीं थे 2014 के पहले भारत एकदम समतल मैदान था, लोग पत्थर में पत्थर फोड़ के आग जला रहे थे। मोदी जी आए हैं तो उसके बाद से सब कुछ हुआ है। तो जब आपके भक्तों को यह लगता है कि 2000, जैसे यहाँ बिहार में नीतीश जी के भक्तों को यह लगता है कि 2005 से पहले बिहार समतल मैदान था, पठार था, रेगिस्तान था, यहाँ सब जो है झिंगा लाला हू कर रहे थे बिहार के लोग, और नीतीश जी आए उसके बाद सब कुछ हो गया। अब तो यहाँ कूड़े के ढेर पे 500-500 रुपए का नोट फेंके फिर रहे हैं, नालियों में दूध बह रहा है, ऐसा हाल हो गया है बिहार का। ये एक परसेप्शन बनाया जाता है, ठीक है? तो मोदी जी के भक्तों को छोड़ दीजिए, लेकिन एक आम जनता, एक आम नागरिक, मैं बतौर आम नागरिक बात कर रहा हूं, सवाल
का जवाब क्या मिला इस पूरी बहस से? करोड़ों रुपए जिस सेशन पे खर्च हुए, रामप्रकाश भाई मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन बुलाने के लिए पूरा विपक्ष मांग करता रहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, इन्होंने नहीं बुलाया। मॉनसून सत्र चूंकि स्केड्यूल होता है संसद का, अगर इनका बस चलता तो ये बिहार चुनाव तक, अगर इनका बस चलता तो ये मॉनसून सत्र भी नहीं होने देते। ये बिहार चुनाव तक विपक्ष को फेस करने की हिम्मत नहीं रखते थे। चुनावी भाषण में जाके वन वे कम्युनिकेशन करके वो जो बोल दें, मिथुन चक्रवर्ती की सी ग्रेड फिल्मों की तरह के घुस के मार दिया, चीर दिया, फाड़ दिया, चिथड़ा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, धुआं उड़ा दिया, जो करना है कर दिया। लेकिन सवाल जो राहुल गांधी ने पूछे, आप बताइए, राहुल गांधी ने तो अब इतना तक बोल दिया कि अगर 50% भी तुम्हारे अंदर इंदिरा गांधी जैसा पॉलिटिकल विल है तो एक बार ट्रंप का नाम ले लो। अब इससे बड़ी बात और क्या बोल सकते हैं राहुल गांधी? प्रियंका गांधी जी ने साफ कहा कि आप अतीत की बात कीजिए, हम वर्तमान की बात करेंगे। और कल आज मैं सुन रहा था एक वीडियो उसकी, वो शुभम द्विवेदी की पत्नी, उसने माना है इस बात को, और मतलब वो शुक्रिया कह रही थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कि उन्होंने अपने संबोधनों में उन तमाम शहीदों को भी याद किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने उन शहीदों को याद नहीं किया। और प्रियंका गांधी जी ने तो अपनी बात ही शुभम के परिवार से शुरू की, शुभम द्विवेदी के परिवार से ही शुरू की अपनी बात, कि 6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, वो गए घूमने के लिए और वहां से है हम उनको जिंदा नहीं वापस ला सके। तो और मोदी जी एक बात और कह रहे हैं संसद में कि जो है विपक्ष दंगा भड़काने, मतलब लोग जो है दंगा भड़काने की साजिश कर रहे थे। भाई कौन कर रहा था? ये भी बता देते ना कि दंगा भड़काने की साजिश इस देश में कौन कर रहा था? कश्मीरियों को जगह जगह ढूंढ के कौन मार रहा था? बाइकॉट मुस्लिम्स जो है वो ट्रेंड कौन करा रहा था ट्विटर मीडिया पे? और विदेश नीति आपकी कहां है? विदेश नीति का ये हाल जो आज हुआ है, जब विदेश नीति अडानी के इर्द गिर्द घूमेगी, देश की जनता और जो हमारा 75 साल 77 साल का जो आजादी के बाद का गौरवशाली इतिहास है उसको परे रख करके, तो हालात यही होंगे। और जब विदेश नीति हो या जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हो, इन सब में ये जो इनके जो मूर्ख भक्त हैं, इनको खुश करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करने वाला एजेंडा जब चलाया जाएगा, मतलब उसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी काम करेगी, तो फिर विदेश नीति भी फेल होगी, रक्षा नीति भी फेल होगी, डोमेस्टिक नीति भी फेल होगी। एक उदाहरण दे रहा हूं राम प्रकाश भाई, परसों जो है ये भक्तों ने, ये जो गोदी मीडिया जो है, टीवी पुरम जो है, इसने चला दिया कि आयतुल्लाह खामनेई ड्रग्स लेकर के सोते रहते हैं। और उसके बाद देखिए कि ईरान एम्बेसी की तरफ से कितनी तीखी प्रतिक्रिया आई है उसकी तरफ से। तो ये क्यों चलाया गया कि खामनेई ड्रग्स लेकर के पड़े रहते हैं? इसलिए कि ये इनके भक्तों को सूट करता है, ये इनके भक्तों को की जो कुंठा है उसको शांत करता है। जी